नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीएसपी सेंटर या सीएससी सेंटर या एसबीआई सीएसपी या ई मित्र जैसी कोई चीज़ चलाते हैं तो आपके लिए थोड़ा हैरान करने वाली बात यह है कि कोई भी बैंक इनको लोन नहीं देता। बैंक एक तरीके से, जैसे आपने कई जगह ई मित्र देखे होंगे जहां पर आपको जो जन वाली एक आम लोगों को जो भी फैसिलिटी चाहिए होती है इंटरनेट वगैरह की, जन आधार से पैसे निकलवाना, डिपॉजिट करना, इन सब की जो भी लोग इस तरह की दुकानें चला रहे हैं उनको कोई भी लोन नहीं मिलता। अगर वो लोग अप्लाई भी करते हैं बैंक के अंदर तो बैंक आउटराइटली उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। इसके पीछे रीज़न भी है। अब आप कहोगे जैसे कि हमारी कंपनी कनेक्टिंग डॉट कि सर आपने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी बताई थी वो सब मैंने कंप्लीट कर ली, रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, मेरे बैंक अकाउंट में 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है, सिविल भी अच्छा, फिर मेरा लोन रिजेक्ट क्यों हुआ? इसके पीछे रीज़न है बैंकिंग। आपके जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना सीएससी सीएसपी सेंटर्स में, वो आपके लेन देन वाले होते हैं। यानी कि मतलब ये कि मान के चलिए अगर आप किसी का 10,000 रुपये विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको कमीशन तो 10-20 रुपये ही मिला ना। वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहाँ से हुए? और मान के चलिए अगर मैं 20 रुपये 10,000 पे समझूं तो एक करोड़ पे कितना हुआ? आपको 200 रुपये मिले, ज़्यादा 2,000 रुपये मिले। अब 1 करोड़ के टर्नओवर पे आप 2,000 रुपये कमा रहे हो, क्योंकि हर किसी के ट्रांजेक्शन्स के कमीशन इसी टाइप से मिलते हैं। तो बेसिकली फिर वो बिजनेस रहा कहाँ? आपने कहा भाई मेरा टर्नओवर 2 करोड़ है। अरे 2 करोड़ पे तो आपकी कमाई तो सिर्फ 4,000 ही हुई ना। अगर मैं यही वाली बात करूँ कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या ट्रेडिंग यूनिट बोलती है कि हमारा टर्नओवर 2 करोड़ है, तो मैं अगर उनका मार्जिन 10% भी लेके चलूँ तो वो आराम से वो 10-20 लाख रुपए का उनका प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर क्या होता है कि आपकी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मतलब आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन का कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि कई सीएसपी सेंटर्स ऐसे हैं, सीएसपी सेंटर्स है जो पर डे 10 से 20 लाख का बिजनेस करते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि 100 करोड़ का बिजनेस हो रहा है तो उस हिसाब से मिलेगा। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि मान के चलिए आप सीएसपी सेंटर्स के अलावा कुछ और दूसरा बिजनेस भी चला रहे हैं। मान के चलिए आपने शॉप है, उसके अंदर आपने मोबाइल का काम भी कर रखा है कि मोबाइल भी बेचते हैं, या आपका ग्रॉसरी का सामान काम है, लेकिन आप ई मित्र में, तो आप क्या करें, दोनों को डाइवर्ट कर दें। ई मित्र का जो काम कर रहे हैं उसके लिए एक अलग करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट हो जिसमें से उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, और दूसरा जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के लिए अलग अकाउंट हो। तो तब आप लोन के लिए अप्रोच करें। अगर आप दूसरे, जैसे आपका मोबाइल का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ग्रॉसरी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उस बिजनेस के करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट को आप बैंक में डिपॉजिट करें, तब आपको लोन मिलेगा। लेकिन अगर आपने दोनों ही बिजनेस मिक्स कर दिए ना तो आपको कोई लोन भी नहीं मिलेगा। इसका थोड़ा आप ध्यान रखें। और अगर यदि आप लोन एजेंट बनना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं अपने दोस्तों की, फ्रेंड्स की या आपके ग्राहकों की फाइल हमें रेफ़र करके, तो हम 2% तक का पे आउट देते हैं। कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी, आज की डेट में हज़ारों लोग हमसे जुड़ के पैसा कमा रहे हैं। आप भी हमसे कांटेक्ट करिए 9717550964 पर जब भी कोई फाइल आपके पास आती है। आपको हम विश्वास दिलाते हैं पूरा ट्रस्टवर्दी काम और फेयर काम होगा हमारे यहाँ। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।